हे हे ला 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 ला। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल राजधानी फैमिली में। मैं लेकर आया हूँ नाखून क्यों बढ़ते हैं क्लास 10th का चौथा चैप्टर। तो आइए शुरू करते हैं। लेखक परिचय में लेखक का नाम हजारी प्रसाद द्विवेदी था। इनका जन्म 19 अगस्त 1907 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के आरत दुबे का छपरा नामक गांव में हुआ था। कहाँ हुआ था? छपरा नामक गांव में। इनकी मृत्यु 19 मई 1979 ईस्वी को। इनके पिता का नाम श्री अनमोल द्विवेदी था। इनकी माता का नाम श्रीमती ज्योतिषमती था। तो ये था लेखक परिचय में। अब आगे देखते हैं हम लोग। चलिए, इनकी प्रारंभिक शिक्षा, इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा हुई थी घर पे हुई थी और संस्कृत के माध्यम से हुई थी। उस शिक्षा के लिए ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय गए। वहाँ से इन्होंने ज्योतिषाचार्य की उपाधि प्राप्त की। क्या हुआ? ये उस शिक्षा के लिए काशी हिंदू विश्वविद्यालय गए और वहाँ पर जाकर इन्होंने ज्योतिषाचार्य की उपाधि प्राप्त की। कबीर पर गहन अध्ययन करने लगे और कबीर पर गहन अध्ययन करने के कारण इन्हें 1949 ईस्वी में लखनऊ विश्वविद्यालय ने इन्हें PhD की मानक उपाधि से सम्मानित भी किया। 1957 ईस्वी में भारत सरकार यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इन्हें पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया। इनकी साहित्यिक रचनाएं, बहुत सारे इन्होंने बुक यानी रचनाएं लिखी थी, जिसका नाम अशोक के फूल, कुटुज, कल्पलता, बाणभट्ट की आत्मकथा, पुनर्नवा, चारु चंद्रलेख, अवनाम दास का पोथा, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य की भूमिका आदि इन्होंने साहित्यिक रचनाएं को लिखा था। तो ठीक है, ये था। आगे देखते हैं फिर हम लोग। चलिए, पाठ परिचय में हम लोग देखते हैं। करा प्रस्तुत जो निबंध है, यह क्या है? एक निबंध है। करा नाखून क्यों बढ़ते हैं में मनुष्य की मानसिकता का साक्षरता कराया गया है। लेखक के अनुसार नाखून का बढ़ना मनुष्य की पाशविक वृत्ति का प्रतीक है, यानी जो पिछले ज़माने यानी पुराने युग का यह एक प्रतीक है और उन्हें काटना या बढ़ने देना उसमें मानव यानी मानवता का निहित है। आज से कुछ ही लाख वर्ष पहले मनुष्य जब वनमानुष की तरह जंगली था, यानी जब मनुष्य जंगली था वनमानुष की तरह, तो उस समय नख यानी नाखून की उसके अस्त्र शस्त्र थे। आधुनिक मनुष्य अनेक विनाशकारी अस्त्र शस्त्रों का निर्माण कर चुका है, यानी आज के जो लोग हैं, मनुष्य हैं, वे अनेक विनाशकारी अस्त्र शस्त्र का निर्माण कर लिया है, इसलिए अब उसे नाखून की ज़रूरत नहीं है। अतः नाखून बढ़ते हैं तो कोई बात नहीं, पर उन्हें काटना मनुष्यता की निशानी है। हमें चाहिए कि हम अपने भीतर रह गए पशुता के चिन्ह को त्याग दें और उसके साथ मनुष्यता को अपनाएं। पाठ का सारांश। प्रस्तुत पाठ नाखून क्यों बढ़ते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखा गया है। इसमें लेखक ने नाखूनों के माध्यम से मनुष्य के आदिम बर्बर प्रवृत्ति का वर्णन किया है। कहा वह है क्या कि उसमें बर्बरता त्याग कर मानवीय गुणों को अपनाने का संदेश दिया है। नाखून क्यों बढ़ते हैं में क्या कहता है लेखक ने, जो पुराने ज़माने की आदिम यानी आदिवासी का हमारा जो प्रवृत्ति है उसे त्याग देना चाहिए और मानवीय गुणों को अपनाना चाहिए। एक दिन एक लेखक की पुत्री थी, जिसने लेखक से प्रश्न पूछा कि आखिर नाखून क्यों बढ़ते हैं। बालिका के इस प्रश्न से लेखक हतप्रभ हो गए, अचंभित हो गए। प्रतिक्रिया स्वरूप लेखक ने इस विषय पर मानव सभ्यता के विकास पर अपना विचार प्रकट करते हुए कहा कि आज से लाखों वर्ष पूर्व जब मनुष्य जंगली अवस्था में था, तब उसे अपनी रक्षा के लिए हथियारों की आवश्यकता थी। इसके लिए मनुष्य ने अपनी नाखूनों को हथियार स्वरूप प्रयोग करके बढ़ाना शुरू कर दिया, क्योंकि अपने प्रतिद्वंदियों से जूझने के लिए, प्रतिद्वंदी विद्यार्थी यानी विरोधी, जो अपना ओपोजिशन पार्टी का हो, इसको हम प्रतिद्वंदी बोलते हैं, उससे जूझने यानी लड़ने के लिए नाखून ही उसके अस्त्र थे। इसके बाद धीरे धीरे पत्थर, पेड़ की डाल आदि का व्यवहार होने लगा। इस प्रकार जैसे जैसे मानव सभ्यता का विकास होता गया, मनुष्य अपने हथियारों में भी विकास करने लगा। उसे इस बात की हैरानी होती है कि आज मनुष्य नाखून ना काटने पर अपने बच्चों को डांटता है, किंतु प्रकृति उसे फिर भी नाखून बढ़ाने को विवश करती है। आज के कल के जो माँ बाप होते हैं, अपने बच्चों को नाखून अगर कोई बच्चा बढ़ा लेता है तो उसे डांटते हैं, पीटते हैं, किंतु प्रकृति फिर भी उसे नाखून बढ़ाने को विवश करती है। मनुष्य को अब इससे कई गुना शक्तिशाली अस्त्र शस्त्र मिल चुका है। अब मनुष्य को नाखून का रहा, मनुष्य को बहुत सारे अब हथियार मिल चुके हैं। अब उसे अस्त्र शस्त्र के नाखून की ज़रूरत नहीं पड़ सकती है। इसी कारण मनुष्य अब नाखून नहीं रखना चाहता, उसे काट देता है, लेकिन सोचता है कि मनुष्य
मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है, मनुष्यता की ओर अथवा पशुयता की ओर। मनुष्य जो है मनुष्य की ओर बढ़ रहा है, अपनी मनुष्यता की मानवीय गुण की ओर, कि पशु यानी जानवर की ओर बढ़ रहा है, जानवर की सोच की तरह, अस्त्र बढ़ाने की ओर अथवा अस्त्र घटाने की ओर, यानी वह अस्त्र बढ़ा रहा है कि घटा रहा है। आज के युग में नाखून पश्यता का अवशेष है तथा अस्त्र पश्यता की निशानी है। इसी प्रकार भाषा में विभिन्न रूपों के प्रतीक है। जैसे इंडिपेंडेंस शब्द का अर्थ होता है अनधीनता या किसी की अधीनता का अभाव, किंतु इसका अर्थ हमने स्वाधीनता, स्वतंत्रता तथा स्वराज ग्रहण किया। इसी प्रकार नाखून क्यों बढ़ते हैं कि और अब आगे हम चर्चा करते हैं। यह सच है कि आज परिस्थितियां बदल गई है, यह सच है कि परिस्थितियां आज बदल गई है। उपकरण नए हो गए हैं, यानी नए नए उपकरण आ गए हैं। उलझनों की मात्रा भी साथ में साथ बढ़ गई है, परंतु मूल समस्या बहुत अधिक नहीं बदली। लेकिन जो मूल समस्याएं हैं वो बहुत अधिक नहीं बदली है। लेकिन पुराने के मोह के बंधन में रहना भी ज़रूरी नहीं होता, यानी पुराने जो रीति रिवाज है उसके बंधन में रहना भी ज़रूरी नहीं होता। इसलिए हमें भी नएपन को अपनाना चाहिए, इस नई सृष्टि में, इस नई दुनिया में आना चाहिए। लेकिन इसके साथ हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि नए की खोज में हमें अपना सर्वश्रेष्ठ ना खो देना चाहिए। जो सर्वश्रेष्ठ है, पुराने चीज़ है, उसे ना खो देना चाहिए, क्योंकि कालिदास ने कहा है कि सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते। अतएव दोनों को जांच कर, यानी दोनों को जांच पड़ताल कर कर ही हमें हित हो, हमारे हित में जो हो उसे ही स्वीकार करना चाहिए। मनुष्य किस बात में पशु से भिन्न है और किस बात में एक, आहार निद्रा आदि की दृष्टि, यानी खाना पीना सूतना उठना बैठना में सब मनुष्य पशु के समान है। फिर भी मनुष्य पशु से भिन्न है, क्योंकि मनुष्य में संयम है, श्रद्धा है, त्याग है, तपस्या है तथा एक दूसरे का दुख सुख के प्रति संवेदना का भाव है, जो पशु में नहीं है। मनुष्य लड़ाई झगड़ा को अपना आदर्श नहीं मानता है, वह क्रोधी एवं अविवेकी को बुरा समझता है। मनुष्य जो होता है लड़ाई झगड़ा को अपना आदर्श नहीं मानता है और वह क्रोधी एवं जिसके पास कम बुद्धि होता है, जिसके पास बुद्धि नहीं होता, उसे वह बुरा समझता है। लेखक सोचता है कि ऐसी स्थिति में मनुष्य को कैसे सुख मिलेगा, कि ऐसी स्थिति में लेखक कहते हैं कि मनुष्य को कैसे सुख मिलेगा, क्योंकि देश के नेता वस्तुओं की कमी के कारण उत्पादन बढ़ाने की सलाह देता है, लेकिन बूढ़े आत्मावलोकन की ओर ध्यान दिलाते हुए उनका कहना है कि प्रेम बड़ी चीज़ है जो हमारे भीतर है। इस निबंध में लेखक ने मानवता पर बल दिया है, महाविनाश से मुक्ति की ओर ध्यान खींचा है। नाखून क्यों बढ़ते में है, नाखून का बढ़ना क्या है, एक प्रवृत्ति है, पुराने ज़माने की प्रवृत्ति है। जिस प्रकार पहले मनुष्य का पूँछ हुआ करता था, लेकिन अब वह धीरे धीरे समाप्त हो गया है। आने वाले 1000 सालों में या 100 सालों में क्या, यानी कि धीरे धीरे जिस प्रकार हमारा पूँछ चला गया उसी प्रकार हमारा नाखून भी चला जाएगा। तो नाखून क्यों बढ़ते हैं, जिसके लेखक कौन थे, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो ठीक है विद्यार्थी, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में जवाब दें, अपने मित्रों के पास शेयर करें। मिलते हैं अगला वीडियो लेकर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।